आज हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे। तो ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें से कुछ एक दो टॉपिक आज देख के वो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हम देखेंगे संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन। ठीक। तो संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प का जलकण या हिमकण में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें जलवाष्प होती है। तो वो जलवाष्प जो होती है वो जलकण, ठीक, पानी के कण में या हिमकण बर्फ के कण में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा कैसे होता है? संघनन की क्रिया वायु में उपेक्षित सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा पर निर्भर करती है। अब कंडेंसेशन उस पर डिपेंड करता है कि सापेक्षिक आर्द्रता हमारी कितनी है। ये सापेक्षिक आर्द्रता मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताई थी, आप उसे देख लीजिए। ठीक। तो फिर जब हवा में सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है तो उस हवा को संतृप्त हवा कहते हैं। मतलब जितनी भी हवा है, ऐसे समझ लिए कि उसने ना जितनी भी नमी है उसको ले लिया है। ठीक, पूरी नमी को ले लिया है। जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है, मतलब जितनी हवा है उसने सारी नमी को ले लिया है 100%, तो उस हवा को हम संतृप्त हवा कहते हैं। ठीक। जिस तापमान पर वायु के संतृप्त होने पर संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है उसे ओसांग बिंदु ड्यू पॉइंट कहते हैं। देखिए, वो टेम्परेचर जिस पर क्या हुआ, वायु के संतृप्त होने पर संघनन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। मतलब हमारी जितनी वायु है उसने जितनी भी नमी है उसको धारण कर लिया है और संघनन कंडेंसेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। उसको हम ड्यू पॉइंट बोलते हैं, ओसांग बिंदु। संघनन की क्रिया यदि हिमांक से नीचे होती है तो पाला और तुषार उत्पन्न होता है, जबकि इसे हिमांक से ऊपर होने पर जल वर्षा, कोहरा, कुहासा, ओस आदि का चरण होता है। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, जो हमारी जल वाष्प होती है वो जलकण में बदल जाती है। और यदि ये कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है, अगर वो हिमांक से नीचे होता है तो क्या हो जाता है, पाला या तुषार बन जाता है। और हिमांक से ऊपर होने पर जल वर्षा, कोहरा, कुहासा या ओस आदि का जनन होता है। ये डिफरेंस होता है। अब वर्षण क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षा सिंपली। ठीक। सामान्यतः विश्व में 3 प्रकार की वर्षा होती है। वर्ल्ड में 3 टाइप्स की वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा पहली होती है। संवहनीय वर्षा, यह वर्षा मूलतः विषुवतीय प्रदेश में होती है, यानी कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है उसके आसपास होती है। क्या होता है ना, जो उधर पे क्या होता है कि डायरेक्ट सनरेज आती हैं, तो जो हमारे अर्थ होती है वो बहुत गर्म हो जाती है उधर। धरातल के अधिक गर्म हो जाने से इसके संपर्क में वायु गर्म होकर ऊर्ध्वाधर संचरण कर शुष्क रुदोष्म तापहास दर से संघनित होकर वर्षा को जन्म देती है। ठीक। इसमें क्या होता है कि जब हमारी जो पृथ्वी होती है, इजी लैंग्वेज में समझिए, वो बहुत गर्म हो जाती है विषुवतीय क्षेत्र में। तो क्या होता है, जो हवा होती है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठती है रुदोष मतलब स्थिर ऊष्मा के साथ। तो क्या होता है कि जब ऊपर जाती है तो वो फैलती है और ठंडी होती है, तापहास होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, उस संघनित हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाता है, यानी हमारा जो जलवाष्प है जलकण में बदल जाता है और वर्षा होती है। इससे अल्पकालिक या मूसलाधार वर्षा होती है, मतलब थोड़े समय के लिए बारिश होती है और बहुत तेज होती है मूसलाधार। ऐसी वर्षा दैनिक रूप से दोपहर के बाद होती है। तो ऐसी कब होती है, मेनली दोपहर के बाद होती है विषुवतीय क्षेत्र में। अब पर्वतीय क्षेत्र वर्षा देखिए, जो हमारे पर्वत होंगे वहीं होगी। इसमें उष्णाद्र वायु पर्वतीय ढालों के सहारे, ढाल होगा, ढालों के सहारे ऊपर उठकर ठंडी होती है। जैसे देखिए पर्वत होते हैं, एक सेकेंड, देखिए ये हमारा पर्वत है, तो क्या होगा कि इस ऐसे हमारी वायु ऊपर उठेगी। जो हमारी गर्म और आर्द्र वायु है वो क्या है, पर्वतों के ढालों के सहारे ऊपर उठकर फिर ये यहाँ पे ठंडी हो जाती है और फिर कंडेंस होकर नीचे की तरफ बारिश होती है। चक्रवातीय वाताग्रीय वर्षा क्या होता है, ये देखिए, यह वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उष्ण और शीत वायु राशियों के अभिसरण से पछुआ पवन के सहारे महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर होती है। चक्रवात वाला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं, उसमें ये डिटेल में है। तो क्या होता है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है वहाँ पर क्या है, जब ठंडी और गर्म वायु आपस में मिलती है तो क्या होता है कि जो पछुआ पवनों के सहारे, मतलब वहाँ पे पछुआ पवनें होती हैं, तो महाद्वीपों के जो पश्चिमी तट होते हैं वहाँ पर ये वाली वर्षा होती है। जब क्या होता है, ठंडी और गर्म वायु राशियाँ आपस में मिलती हैं, तब महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर चक्रवातीय वाताग्रीय वर्षा होती है। कौन से क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। महाद्वीपों के अंदर की ओर आर्द्रता कम होने से वर्षा की मात्रा घटती जाती है। अब जैसे भी देखिए, महाद्वीप बहुत बड़े स्थल भाग होते हैं, तो जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो जो वर्षा की मात्रा है कम होती जाती है। अब विश्व में वर्षा का वितरण कैसा है, तो देखिए विश्व में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 97 सेंटीमीटर है। अगर हम एवरेज देखें कितनी बारिश होती है वर्ल्ड में, तो 97 सेंटीमीटर होती है।
विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में अधिक वर्षा होती है। अब देखिए, जैसे कि हमारा ये अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो यहाँ पर 10 डिग्री नॉर्थ होगा, यहाँ पे 10 डिग्री साउथ होगा, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ बता रहे हैं कि सबसे अधिक वर्षा होती है। क्यों? डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं तो काफ़ी गर्म हो जाता है, इस वजह से। तो यहाँ पे मतलब संगणन के द्वारा भी मैंने आपको बताया कि यहाँ बहुत मतलब अधिक वर्षा होती है। अब देखिए, दोनों गोलार्धों में, ये गोलार्ध है, दोनों गोलार्धों में 100 नहीं है, 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य, मतलब 10 से 20 डिग्री नॉर्थ और नीचे 10 से 20 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य व्यापारिक हवाओं द्वारा महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी भाग शुष्क रहता है। तो देखिए क्या होता है ना, जैसे कि हमारी ये अर्थ है, मैंने आपको बताया, तो यहाँ तो 10-10 डिग्री ऊपर नीचे, फिर 10 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 20, यानी 10 और 20। तो इस क्षेत्र पे क्या होता है, व्यापारिक पवनें होती हैं। तो व्यापारिक हवाओं द्वारा महाद्वीप के पूर्वी भाग में, यानी कि ईस्ट साइड में वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी भाग ड्राई होता है यहाँ पर। उसके बाद जो 20 से 30 है, उसके ऊपर 20 से 30 डिग्री नॉर्थ, 20 से 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में प्रति चक्रवाती दशा के कारण वर्षा नहीं होती है। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल इन्हीं अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो देखिए, जो 20 से 30 डिग्री है गोलार्धों के बीच, इसमें क्या होता है, प्रति चक्रवातीय दशाएं होती हैं, जिसके कारण क्या है, वर्षा नहीं होती है। तो इधर क्या है, सारे जितने भी उष्ण मरुस्थल हैं, गर्म मरुस्थल, इसी आपको 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य ज़्यादा दिखेंगे। आप मैप में देखिएगा डेजर्ट कहाँ कहाँ है। फिर क्या होता है, 30 से 40 डिग्री पे चले जाएं, मतलब और ऊपर की तरफ 30 से 40 डिग्री नॉर्थ और नीचे 30 से 40 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में जाड़े में वर्षा होती है, क्योंकि यह क्षेत्र शीत ऋतु में पछुआ पवनों में के प्रभाव में आ जाता है तथा महासागरों की ओर से प्रभावित होने वाली पवनें इस क्षेत्र में वर्षा करती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे वेस्ट साइड में ठंड में बारिश होती है 30 से 40 डिग्री में, क्योंकि क्या होता है कि ठंड के समय में यहाँ पछुआ पवनें आती हैं और महासागरों की ओर से प्रभावित होने वाली इन पवनें इस क्षेत्र में वर्षा करती हैं। तो क्या होती है, ओशन से नमी लेती हैं और ये वर्षा करती हैं, मतलब 30 से 40 डिग्री में पश्चिमी भागों में ठंड में वर्षा होती है, ये ध्यान रखिएगा पछुआ पवनों के कारण। अब देखिए, 40 से 60 डिग्री पे जाएंगे हम नॉर्थ एंड साउथ, तो क्या होता है, उन अक्षांशों पे मध्य पछुआ पवनों द्वारा वर्षा होती है। इस क्षेत्र को द्वितीय अधिक वर्षा की पेटी कहा जाता है। अब सेकंड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन होती है। 60 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों की ओर वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। जितना आप ऊपर नॉर्थ साउथ पोल्स की तरफ जाएंगे, तो ध्रुवों की ओर क्या है, बारिश कम होती जाती है तथा 75 अक्षांशों से आगे वर्षा की मात्रा लगभग नगण्य हो जाती है। तो ये अगर चीज़ आप याद कर लेते हैं, तो इससे मतलब काफ़ी चीज़ रिलेट हो जाती हैं कि जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे, है ना। ये सारी चीज़ें आपस में रिलेट होती है ज्योग्राफी में। और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसको प्लीज़ ज़रूर से, अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय।